जैसे यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं जाना है, जैसे यहाँ रास्ता है, नैना है, इधर इसे इस तरह से रास्ता है, आपको जाना है यहाँ पर, तो जाना यहाँ पर रास्ता इस तरफ बना, तो रास्ते तक न जाइएगा, तो रास्ता तक जाइएगा तो क्या हो गया, दूरी। अब डायरेक्ट चल जाइएगा, उससे रास्ता के माध्यम से कोई मतलब नहीं, रास्ता में क्या रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं। उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है शॉर्टकट दूरी, कम से कम दूरी। वहीं क्या हुआ, विस्थापन मतलब क्या होता है, दूरी। तो दूरी का चीज मापेंगे मीटर में, और समय का मापेंगे सेकंड में। तो मीटर सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो दूरी मापेंगे मीटर में, समय का मापेंगे सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर सेकंड। यही इसके ले जाकर ऊपर देश माइनस हो जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाने पर बराबर के ऊपर तो माइनस हो जाता है, तो इस तरह आसानी। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दूसरा लेक्चर मात्रक और बीमा का, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का, जिससे हम पिछले वीडियो में जान चुके थे मात्रक क्या होता है और मूल मात्रक कितने से जान गए थे, और मापन पद्धति यानी कोई भी लंबाई को क्या चीज मापते हैं, द्रव्यमान को क्या चीज मापते हैं, और समय को क्या चीज मापते हैं, तीनों पढ़ चुके थे। जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे पीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति पढ़े थे। तो एसआई पद्धति में जैसे सबसे पहले क्या पढ़े थे, एफपीएस पद्धति। पिछला रिवीजन कर लेते हैं एक बार थोड़ा। तो एफपीएस पद्धति में एफ का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या था, फुट, और द्रव्यमान का मात्रक क्या था, पाउंड, और समय का मात्रक क्या था, सेकेंड। उसके बाद क्या पढ़े, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था, और समय का मात्रक सेकंड था। उसके बाद पढ़े एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, और समय का मात्रक सेकंड था। यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। तो तीनों पद्धति पढ़ चुके थे। तो इसमें देखिए तीन चीज था, लंबाई था, द्रव्यमान था, और समय था। तो तीन चीज था, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो एमकेएस पद्धति में चार चीज और जोड़ दिया गया था, एक तापमान को, एक विद्युत धारा को, एक ज्योति तीव्रता को, एक समय को, एक पदार्थ के परिमोल को, कण के। तो चार चीज के जोड़ के फ्रांस में 1971 ईस्वी में, फ्रांस के पेरिस, फ्रांस का राजधानी पेरिस, तो उसमें जब मापतल अधिवेशन हुआ था, तो एमकेएस पद्धति में चार और राशि जोड़ दिया गया था, एक तापमान, एक विद्युत धारा, एक ज्योति तीव्रता, एक पदार्थ के कण। तो उसी के एक नाम दे दिया गया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें टोटल 7 राशि होते हैं, तो कल बता दिए थे। एसआई मात्रक, एसआई इसको पद्धति बोली, एसआई पद्धति, जिसमें हम क्या पढ़े थे, 7 गो मूल मात्रक होता है। अगर ये वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मूल मात्रक सबसे, एसआई पद्धति में एक मूल मात्रा होता है, मूल राशि होता है, और एक होता है संपूरक मात्रक। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट होता है। मात्रक मतलब क्या, मापने वाला चीज। जैसे यहाँ से हम मापेंगे तो क्या चीज मापेंगे, लंबाई में, तो लंबाई से क्या हुआ, मात्रक। जैसे वजन मापेंगे, क्या चीज मापेंगे, तो किलो मापेंगे, तो वो क्या हो गया, किलो क्या हो गया, मात्रक। तो जोन चीज के मापते हैं, जोन चीज से, वो क्या हो जाता है, मात्रक। जैसे हाइट नापेंगे फुट में, तो फुट क्या हो गया, मात्रक। तो मात्रक कल समझा दिए। तो मूल मात्रक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट। संपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो मूल मात्रक क्या, जो इस बेस हो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये दूसरा चीज से मिलकर नहीं बना होता है, तो इसको मूल मात्रक कहते हैं। जो स्वयं से बना हो, दूसरे से इसमें कोई सहयोग नहीं, तो क्या है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने हम लोग जाने थे, सबसे पहले जाने थे लंबाई, यहाँ लिख देते हैं लंबाई, ये मूल मात्रक। द्रव्यमान और समय और तापमान जाने थे, और विद्युत धारा जाने थे, विद्युत धारा, और क्या जाने थे, ज्योति तीव्रता, मतलब कितना प्रकाश दे रहा है, और जाने थे पदार्थ के कण, पदार्थ के कण। टोटल 7 को पढ़े थे। टोटल 7 मूल मात्रक होता है, जो आप लोग पिछले वीडियो में बता दिए। इसमें लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या था, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या था, सेकेंड। तापमान का मात्रक क्या था, तो केल्विन, तापमान का चीज मापते थे, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या था, तो एम्पियर, करंट को एम्पियर में मापेंगे। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला। और पदार्थ के कण का मात्रक क्या था, मोल।
मीटर को एम से लिखते थे, स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से लिखते थे, सेकेंड को एस से लिखते थे, केल्विन को स्मॉल के से लिखते थे, एम्पियर को ए से लिखते थे, कैंडला को सीडी से लिखते थे, और मोल के एमओएल से लिखते थे, मोल के मोल ही लिखते थे। तो कल के क्लास में इतना बता दिए थे। टोटल 7 मात्रक, जैसे लंबाई को मापना होगा तो मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान का मापता होगा तो केजी में, जैसे वजन कितना है नापना है तो केजी में नापेंगे, समय नापना है तो सेकेंड में मापेंगे, तापमान जैसे कितना टेम्परेचर मापना है तो केल्विन में मापेंगे, विद्युत केल्विनेस में आता है जिसमें फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस ही सब पढ़ते हैं, तो सब इसी में तापमान में आता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक करना, ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कितना प्रकाश दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। तो इसको कैंडला में मापेंगे। पदार्थ के कण, कोई भी पदार्थ हो उसको कैसे मापेंगे, मोल में। पदार्थ क्या होता है कल बता दिए थे। तो इतना आपको पता है, 7 को मूल मात्रक होता है। इसी से दुनिया का कोई भी चीज़ बनता है। जैसे आपका आयतन बनाना होगा तो आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। मतलब कोई भी चीज़ आपको बनाना, जैसे घनत्व बनाना, घनत्व घनत्व के बनाना होता है। घनत्व कैसे बने, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को क्या चीज मापेंगे, केजी में, और आयतन को क्या चीज मापेंगे, मीटर। मतलब आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या चीज मापते हैं, मीटर में। मतलब घनत्व किससे बना, इसी से दुनिया का जितना भी मात्रक है, राशि, सब इसी से मिलकर बना होता है। चाहे कोई भी चीज, बल हो, दाब हो, क्षेत्रफल हो, कुछ भी, सब किससे बना होता है, मूल, इससे। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बेसिक यूनिट, मतलब मूल मात्रक। जितना भी चीज है सब इसी से बनता है। इसी को तोड़ने से क्या बनता है, यही बनता है। अब आता है संपूरक। अब देखिए इसमें तो कोण नहीं आता, जैसे कोण नापना होगा, यहाँ देखिए ये 2 रेखा के बीच में कोण बनना है, इसको कैसे नापेंगे, ये तो इसमें चर्चा नहीं है 7 को मूल मात्रक में। तो 2 अलग से मात्रक आता है, एक समतल कोण के लिए, एक समतल कोण के लिए। समतल में क्या डिग्री कोण बनेगा, मतलब समतल कोण के लिए। एक आता है घन कोण। घन मतलब समझते हैं कि ना, ये क्या हो गया घन। तो घन में कितने कोण बनेगा, इस तरह का, ये क्या होगा घन। तो एक आता है घन कोण के लिए। तो घन कोण एक समतल कोण हो गया, एक हो गया घन कोण। घन कोण, घन में मतलब होता है क्यू। तो समतल कोण को मापते हैं रेडियन में। क्या चीज मापते हैं, रेडियन, इंग्लिश में रेडियन ही होता है। और घन कोण का मापते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। तो इसको याद कर लीजिए। संपूरक मात्रक कितने हैं, 2, क्योंकि समतल कोण के मापने की चर्चा इसमें नहीं है, 7 को मूल मात्रक है, इसलिए इसको 2 अलग से रख दिया गया, एक संपूरक एक घन। तो एक घन कोण एक संपूरक कोण। तो संपूरक कोण को मापेंगे रेडियन में, और घन कोण का मापेंगे स्टेरेडियन में। रेडियन को आरडी से लिखते हैं, स्टेरेडियन को एसआर से लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। रेडियन को आरडी से, आरएडी से, स्टेरेडियन को एसआर से लिखते हैं। तो ये 2 क्या हुआ, संपूरक मात्रक, एक समतल कोण एक घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। यहाँ तक अच्छा समझ गए होंगे। अब समझते देखिए, एक और मात्रक होता है जिसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक। एक और मात्रक आपको पढ़ना है जिससे आप सीखेंगे मात्रक निकाल, व्युत्पन्न मात्रक। नाम है व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक से बना, जो किससे बना हो, मूल मात्रक से, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ देखिए, घनत्व क्या चीज से बना हो, द्रव्यमान आयतन। तो द्रव्यमान इसी में कितना पार्ट है, आयतन भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी में कितना पार्ट। तो घनत्व क्या चीज से बना हुआ है, मूल मात्रक से। जो मूल मात्रक की सहायता से बने उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, इसका आप सिर्फ समझिए। इसके एक तरह से सिस्टमेटिक तरह से लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक से बनता है। जैसे आप बताइए, जैसे कहेगा 6 मिनट, तो मिनट को क्या चीज़, मिनट को मापेंगे क्या चीज़ में, सेकेंड में। तो इसमें चलाएगा। जैसे आप देखिए, आपको बोलेगा जैसे क्षेत्रफल कहेगा निकालने, जैसे आपको बोलेगा बल निकालने के लिए, बल। तो बल कैसे निकालते हैं, जितना उस, देखिए बल का फॉर्मूला तो त्वरण, त्वरण गुने मास। जैसे मास गुने त्वरण होता है, मास इंटू त्वरण। अब समझ में आएगा, सिर्फ ऐसे समझिए, फार्मूला समझिए। बल निकालने का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब त्वरण आगे समझना है, अभी सिर्फ यहाँ समझिए, फार्मूला एम ए होता है। एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या चीज मापेंगे, केजी में। और त्वरण मतलब होता है वेग समय। त्वरण मतलब क्या होता है, वेग समय। तो त्वरण मतलब होता है वेग बटा समय। वेग मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, कितना समय में कितना दूरी तय की, मतलब दूरी। वेग मतलब क्या होती है, दूरी बटा समय। बटा में समय नीचे है। तो यहाँ देखिए, मास को क्या चीज मापेंगे, मास को, द्रव्यमान को क्या चीज मापेंगे, केजी में। दूरी को क्या चीज मापेंगे, मीटर में। समय को क्या चीज मापेंगे, सेकेंड में।
तो जितना भी दुनिया का चीज़ है आपको दिखाई दे रहा है, इस हाथों को छोड़कर वो सब इसी से बना हो, इसी को मिक्स कीजिएगा सिर्फ समतल कोण और घन कोण के छोड़ के, तो दुनिया का जितना भी बल सुनते होंगे, दाब सुनते होंगे, क्षेत्रफल सुनते होंगे, घनत्व सुनते होंगे, पृष्ठ तनाव सुनते होंगे, तो सब किससे बना? इसी से, मूल मात्रक से। इसलिए इसका नाम दिया गया बेसिक यूनिट। जैसे घर बनने में क्या की जरूरत पड़ती है? ईंटा के। तो घर के लिए ईंटा क्या हो गया? बेस यूनिट हो गया, क्योंकि बिना ईंटा के घर बन नहीं सकता। इसी तरह बिना इसके आप कोई भी फिजिक्स में व्युत्पन्न मात्रक बना ही नहीं सकते, चाहे बल हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कुछ भी हो, घनत्व हो, कुछ भी हो, तो बना नहीं सकते। तो 7 मूल मात्रक है। अब समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक समझ के क्या होता है ऐसे, जो मूल मात्रक से बना, जैसे बल देख लिए, घनत्व देख लिए। अब समझते हैं मात्रक निकालना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, जैसे बता दिए थे मूल मात्रक, लंबाई इसकी जरूरत पड़ेगा, इसको लिख लेते। लंबाई का मात्रक मीटर, शॉर्ट में इसको एम से लिखते हैं संकेत में। अब मात्रक क्या हो गया? मीटर, राशि लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसको एम से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी से मापते द्रव्यमान को। अगला आता है समय, तो समय को सेकंड से मापते हैं, इसको एक बार लिख लेते। समय को सेकंड से मापते हैं, इसको एस से लिखते। तापमान को केल्विन से मापते, तापमान को केल्विन से मापते, जिसको हम के से लिखते हैं, स्मॉल के से। अगला आता है विद्युत धारा को, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर से, एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं। अगला आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग मापते हैं कैंडला से, कैंडला, तो जिसको हम CD से लिखते हैं। अगला आता है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण क्या चीज़, जैसे परमाणु ऐसा हो गया, तो उसको कैसे मापेंगे? पानी के कण हो गया, बहुत छोटा होता है, उसको कैसे मापेंगे? उसको मापते हैं मोल से, इसका संकेत में भी मोल लिखा था। तो यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। अब समझते हैं मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक, मात्रक समझ के, जैसे कोई चीज़ को मापना होगा, यहाँ से यहाँ कैसे मापेंगे? लंबाई, तो लंबाई को कैसे मापेंगे? या तो मीटर में मापेंगे, फुट में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, जिस चीज़ में mm में मापेंगे। छड़, घर बनाने में छड़ का उपयोग होता है कि नहीं, तो उसमें देखिएगा 2 mm के छड़, 3 mm के, तो mm जो बोलते हो क्या है? मात्रक। जैसे दूध लाने गए होंगे तो कहते होंगे 2 लीटर दूध दीजिए, 4 लीटर दूध दीजिए, जो लीटर बोले वो क्या है? मात्रक। तो जो चीज़ से उसको मापेंगे कोई भी वस्तु को, तो क्या बन जाता है? मात्रक। तो मात्रक देखिए कैसे निकालते, कैसे कोई भी चीज़ का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम देता है। जहाँ भी जो चैप्टर पढ़िएगा उसमें क्या देगा? काम देगा। मात्रक और बीमा हर जगह काम आता है, ये मतलब हर एक चैप्टर में घुसा हुआ रहता है। कौन? मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल कैसे मात्रक निकालेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्र बहुत आसान है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को हम क्या चीज़ मापते हैं बताइए? लंबाई को क्या चीज़ मापते हैं? मीटर में। लंबाई को क्या चीज़ मापेंगे? कोई चीज़ लंबा है उसको कैसे मापेंगे? मीटर में। कोई चीज़ चौड़ा है तो उसको कैसे मापेंगे? मीटर में। मतलब 1 मीटर, 1 मीटर कितना? 2 मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। तो मात्रक निकला तो बहुत आसान है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कोई चीज़ मापेंगे क्या चीज़ में, आराम से मात्रक निकल जाएगा। लंबाई को क्या चीज़ मापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को क्या चीज़ मापेंगे? मीटर में। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। आप सोचिएगा क्यों नहीं मीटर, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, कोई सोचे, कोई का मन होगा फीट में माप सकते हैं, कोई का मन होगा mm में माप सकते हैं, कोई का मन होगा सेंटीमीटर में माप सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मेनली लेके चलते हैं। यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो एसआई पद्धति के आधार पर चलते। क्वेश्चन आपका ऐसे एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो उसके आधार पर चलते। एसआई पद्धति में हम लंबाई को मीटर में मापते, तो उसका आधार पर बना रहे। आप इसको सेंटीमीटर में मापिएगा तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम एसआई पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए क्या है? मीटर गुने मीटर, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इससे हमको आयतन का निकालना होगा, मान लीजिए आयतन का हमको निकालना होगा। तो आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका हमको कहेगा मात्रक निकालने के लिए पहले हम फार्मूला आना चाहिए, तभी मात्रक आपसे बनेगा। जब तक फार्मूला आपको नहीं आएगा तब तक आपसे मात्रक नहीं बनेगा। तो लंबाई का चीज मापेंगे मीटर में, चौड़ाई का चीज मापेंगे मीटर में, ऊंचाई का चीज मापेंगे मीटर में। या कोई चीज लंबा हो, चौड़ा हो, ऊंचा हो, उससे कोई बहस नहीं, मापेंगे मीटर में ही मापेंगे। तो मीटर 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 क्या मीटर? 1 2 3 गो, तो पावर सबका 1 है, 1 2 3, तो पावर सबका जुड़ जाएगा, देंगे पावर 3 मतलब मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसी तरह मान लीजिए आपको कहेगा निकालने के लिए, जैसे कहेगा चाल, चाल के फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी चीज़ की स्पीड कैसे निकालते हैं? कितना समय लगा और कितना दूरी तय किया, वह क्या होता है? चाल। मतलब कितना समय में, कितना समय में कितना दूरी तय किए,
जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे स्पीड में, तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। तो उसी तरह तो चाल क्या होता है, चाल मतलब स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, जितना समय कम समय में मतलब समय के अनुसार दूरी तय करना, वही क्या होता है चाल। जैसे आप 2 घंटा में आप 5 किलोमीटर चल ली, तो 2 घंटा में 5 किलोमीटर चल लिए, यही क्या हो गया, इसका चाल हो गया। मतलब 5 घंटा में 5 किलोमीटर आप चल लिए 2 घंटा में, यही इसका क्या हो गया, चाल। तो चाल मतलब समझे कि नहीं, कितना समय में कितना दूरी तय की, वही चाल होता है। तो चाल का हम क्या निकालना है, मात्रक। यहाँ देखिए दूरी को कैसे मापेंगे, कोई भी चीज़ दूरी, दूरी मतलब लंबाई, तो दूरी को कैसे मापेंगे, मीटर में, लंबाई को मीटर में मापेंगे। समय को कैसे मापेंगे, यहाँ देखिए समय को कैसे मापेंगे, सेकेंड में। तो मीटर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। यदि सेकेंड ऊपर ले जाएगा तो सेकेंड माइनस में चल जाता है। तो बहुत आसान है क्या चीज़, मात्रक निकालना। आगे आता है एक अगला, देखिए मात्रक निकालते चौथा। जैसे पूछ लेगा वेग, तो वेग क्या होता है, इसमें समय निर्भर करता है। जैसे आप चाल में समय मायने ना रखता है, 1 घंटा 2 घंटा, चाल घंटा के साथ निकलता है। लेकिन वेग 1 सेकंड में कितना दूरी तय की, 1 सेकंड में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में हम 10 मीटर दूरी तय की, तो यही क्या है, उसका वेग हुआ। लेकिन 1 घंटा में इतना दूरी तय की है, वो क्या है, उसका चाल हुआ। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी चाल होता है, और 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है, वेग। तो ये बात समझ गए होंगे। 1 घंटा में जितना दूर चलेंगे वो क्या है, उसका चाल हो गया। 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड, जैसे 1 सेकंड बोले उतना दूर में कितना वस्तु चल गया, तो वहीं इसका क्या हो गया, वेग। मतलब कितना स्पीड से गया, वहीं इसका क्या होगा, वेग। तो वेग मतलब होता है विस्थापन। अब पूछेगा विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब आप लोग पूछेगा विस्थापन क्या होता है, दूरी जैसा होता है सेम उसी तरह विस्थापन होता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी, तीन को बिंदु। और यहाँ देखिए बिंदु ए से बी तक 5 किलोमीटर दूरी, और बी से सी 6 किलोमीटर दूरी। तो हम कहेगा ए से सी तक जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ए से बी से आएंगे, फिर बी से सी से रास्ता बनाओ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चले गए। तो 6 5 कितना, 11 किलोमीटर दूरी तय की। तो अब कहाँ बिंदु यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन हम कहाँ देखिए, जाना है ए से सी तक, डायरेक्ट रास्ता क्या ए से सी तक जा सकते, कम दूरी तय करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कम दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं। तो वही कम दूरी क्या होता है, विस्थापन। जैसे यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं जाना है, जैसे यहाँ रास्ता एन है, इधर इस तरह से रास्ता है, आपको जाना है यहाँ पर। तो जाना यहाँ पर, रास्ता इस तरह बना, तो रास्ते तक ना जाइएगा, तो रास्ता तक जाइएगा तो क्या हो गया, दूरी। और डायरेक्ट चल जाइएगा, उससे रास्ता के माध्यम से कोई मतलब नहीं, रास्ता में क्या रहे और ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है शॉर्टकट दूरी, कम से कम दूरी, वही क्या हुआ, विस्थापन। जैसे आपको घर से कहीं बाजार जाना होगा, तो रास्ता धले जाते होंगे, जो रास्ता बना उस तरह जाते होंगे, डायरेक्ट सीधे जाते हैं। जैसे घर है, ये बाजार है, तो डायरेक्ट घर से डायरेक्ट बाजार गए, बीच में कोई रुकावट नहीं, एकदम सीधे गए, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब कम दूरी, वही क्या कहलाता है, विस्थापन। जैसे हेलीकॉप्टर चलता होगा, तो हेलीकॉप्टर के रास्ता से कोई मतलब है नहीं, वो तो डायरेक्ट चलता है, तो क्या करता है, विस्थापन। एरोप्लेन देखिए, उस रास्ता से कोई मतलब है, रास्ता किधर है ना है, उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्या सीधे चलता है, मतलब कम दूरी तय करता है। जैसे उसको भारत है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गुजरात, यहाँ मान लीजिए बिहार, तो यहाँ गुजरात से बिहार जाना होगा, तो क्या जैसे रास्ता बनाओ, मान लीजिए नैना का रास्ता बनाओ, तो रास्ता धले आएगा क्या, ट्रक गाड़ी सबके इस तरह आएगा। लेकिन एरोप्लेन क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लैंड करेगा, तो कम दूरी तय किया कि नहीं। तो वही कम दूरी क्या होता है, विस्थापन। तो विस्थापन मतलब क्या, दूरी, कम दूरी। तो दूरी कैसे मापेंगे, मीटर में। विस्थापन मतलब क्या होता है, दूरी। तो दूरी कैसे मापेंगे, मीटर में। और समय का मापेंगे सेकेंड में। तो मीटर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। तो दूरी मापेंगे मीटर में, समय को मापेंगे सेकेंड में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर सेकेंड। यहीं इसके ले जाएगा ऊपर, तो इस माइनस हो जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाने पर बराबर के ऊपर तो माइनस हो जाता है, तो इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अगला आता है त्वरण। अगला क्या आता है, जैसे आपको फार्मूला होना पता होना चाहिए, ये सब फार्मूला के सीखिएगा। अब सिर्फ समझिए मात्रक निकलता कैसे, आपको फार्मूला आगे बताया जाएगा, सिर्फ समझिए मात्रक निकालते कैसे, क्योंकि बिना फार्मूला का मात्रक निकाल ही नहीं सकते। अगला जैसे त्वरण का निकलना, त्वरण मतलब होता है वेग, वेग बटा समय। त्वरण मतलब क्या होता है, वेग बटा समय। मतलब 1 सेकेंड स्क्वायर में कितना दूरी तय की, सेकेंड के सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड गुने सेकेंड, मतलब सेकेंड गुने सेकेंड, मतलब कहने का मतलब क्या, डबल सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी आधा समय में कितना दूरी तय की है, वही उसका त्वरण होता है। अब यहाँ देखिए वेग का मात्रक क्या निकाले थे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड निकाले थे वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या चीज निकाले थे, मीटर सेकेंड। और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो ऊपर तो मीटर है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो गए, तो सेकेंड स्क्वायर मतलब पावर 1 पावर 2 हो गए। यदि इसके ले जाएगा ऊपर तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो इसका क्या होगा मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर सेकंड, चाल का मात्रक मीटर सेकंड, आयतन का मीटर। मात्रक निकालना सीखे कि नहीं? मात्रक निकालना बहुत आसान है। जैसे आपको कहेगा बल के निकालने के लिए, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो पहले आपको ऐसा फार्मूला आना चाहिए। बल मतलब फोर्स होता है, कितना बल धक्का या खींचा वही क्या हुआ बल। तो बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने क्या होता है त्वरण। तो द्रव्यमान में क्या चीज मापेंगे, केजी में। हमको जैसे किसी भी चीज को तोड़े दूरी समय, दूरी से मेच खाना चाहिए, दूरी क्या चीज मापेंगे मीटर में। तो यहाँ हमको देना है जब तक तोड़ेंगे कि जैसे वेग को तोड़ेंगे, तो जब तक तोड़ेंगे जब तक इसमें से कोई मात्रक न मिल जाए तब तक उसको तोड़ेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी। त्वरण का मात्रक हम कहा है इसमें दिया हुआ है नहीं, तो त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय। त्वरण का फॉर्मूला वेग बटा समय लिख दिए। देखिए इसमें समय है, द्रव्यमान है, लेकिन वेग है इसमें कहीं, तो वेग के फिर तोड़ेंगे। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटा समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो पता है हमको द्रव्यमान का मात्रक इसमें है, समय का मात्रक इसमें है, विस्थापन मतलब दूरी का मात्रक मीटर इसमें है, समय का मात्रक है, तो इसका मात्रक आराम से निकाल लेंगे। बल का मात्रक केजी होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। दूरी का चीज मापेंगे मीटर में, समय को सेकंड में, इस समय को सेकंड में, मतलब सेकंड गुने सेकंड तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी गुने मीटर तो केजी मीटर, और सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर के जाएगा ऊपर तो -2 हो जाएगा, तो किलोमीटर पर सेकंड मतलब किलोमीटर नहीं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है क्या बल का मात्रक। तो आपको डिस्क्रिप्शन में फार्मूला डाल दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का खुद से उसका मात्रक निकालिएगा, बीमा निकालिएगा। आपको किताब में आप हर एक फार्मूला खोजिएगा, उसका क्या निकलेगा मात्रक बीमा, सब इसी से निकलेगा। ऐसा कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई व्युत्पन्न राशि नहीं है जिसका मात्रक इससे नहीं निकल, उसको इसमें तोड़िएगा, उसका मात्रक निकाल लीजिएगा। घर पर ट्राई कीजिएगा मात्रक निकालने के। मुझे उम्मीद है कि आप सब मात्रक अच्छा तरह से समझ गए होंगे। जितना बता दिए इतना आप घर पर प्रयास कीजिएगा, अब हर एक फार्मूला लगा के उस पर मात्रक निकाल लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया जाएगा, उससे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे बुक में दिया हुआ किताब में सब फार्मूला पर उसका क्या क्या मात्रक निकालिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।